यहाँ एक संघर्ष चल रहा है। एक बेटी जिसे कई लड़के परेशान कर रहे थे, मुसलमानों के लड़के, उससे संघर्ष कर रहे हमारे बिट्टू भाई और सारे हिंदू संगठन मिलके, और पुलिस कोई उस पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुखद है। योगी जी ने ये स्पष्ट कह रखा है कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इतने सख्त आदेशों के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि जो महिलाओं को परेशान करेंगे उनकी हालत कंस और रावण जैसी कर दी जाएगी। और एक बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए, ये मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, अगर कबाल कांड यहाँ ना होता तो ये सरकारें नहीं बनती। मैं प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दोबारा से हमें ऐसी पंचायतों करने पर मजबूर ना करें। और ये जितने भी मामले हैं ये सब लोग पुलिस ध्यान दे। बहन बेटी सबकी, ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की बहन और बेटियां नहीं है, रहना उन्हें भी समाज में ही है। समाज अगर अच्छा बनेगा तो सबके लिए ठीक रहेगा। इस तरह के गुंडे जो बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं, अगर छोटी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो यही घटनाएं बड़ा रूप लेती हैं और फिर बड़ा वितंडा खड़ा होता है। मैं पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध करने आया हूं आप लोगों के माध्यम से कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लें। अगर महापंचायत करनी पड़ी तो हम फिर पूरी ताकत लगाएंगे और हम सब लोग साथ रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे भी होगा न्याय के लिए पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे। महाराज जी, काफी समय से मामला चल रहा है जो लड़की, ये बहुत दुखद है भैया, ये बहुत दुखद है कि काफी समय से मामला चल रहा है। पुलिस ने इस मामले को झूठा बता के, देखिए पुलिस ने झूठा बता दिया क्योंकि पुलिस वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मामला दर्ज ही ना हो। महाराज एक तरह से यूपी के अंदर पुलिस वालों की सरकार चल रही है इस समय, प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारियों की सरकार चल, नेता तो कुछ रह ही नहीं गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता भी चुनाव की वजह से जो है इन गुंडों से डरे हुए हैं, और उन्हें यह भी उम्मीद है कि ये गुंडे उनके वोट बैंक बन सकते हैं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन जो जनता है वो सब जानती है। महाराज जी, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, योगी जी ने ये कहा है कि जो बेटियों को परेशान करेगा उसकी हालत कंस और रावण जैसी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कथन के बाद भी पुलिस इस तरह की बात कर रही है और बेटियों की पीड़ा को झूठा बताने का प्रयास कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है और पुलिस को इसे संज्ञान लेना चाहिए। और हर बात के लिए हम लोग लड़ने के लिए मजबूर हों, ये अच्छा ना पुलिस के लिए है, ना समाज के लिए, ना हमारे लिए है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो पंचायत, इंसाफ नहीं मिला तो पंचायत भी करेंगे और आगे की और लड़ाई भी लड़ेंगे। हिंदुत्व की सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह के ये दुखद है ना। देखिए हिंदुत्व की सरकार क्या करेगी, सरकार के आंख नाक कान हाथ पैर सब तो सरकारी मशीनरी है, और सरकारी मशीनरी पहले जैसे ही एटीट्यूड में है। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं दोबारा से जो है मैं परम आदरणीय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाएं। उनके शासन में ये अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए, वो इन पर लगाम लगाएं, वरना ये इनकी अधिकारियों की तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और ये अधिकारी किसी के नहीं होते। आज जो सरकार है उसकी हाजी हाजी कर रहे हैं, कल दूसरी सरकार आएगी उसकी हाजी हाजी करेंगे। तो मेरा योगी जी से अनुरोध है कि इन अधिकारियों पर संज्ञान लें। जो बहन बेटियों की इज्जत बचाने की जगह, अब क्या कारण है क्या कारण नहीं है, पत्रकार लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास सारी सूचनाएं होती है। लेकिन मामला ये बिल्कुल भी कहीं से झूठा नहीं है। लड़की के परिवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब कुछ इसमें नेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ नेता भी, कोई अपनी रिश्तेदारी निकाल के इन्वॉल्व हो गया है, कोई भाईचारा निकाल के इन्वॉल्व हो गया है, और लड़की के परिवार में बहुत बुरी तरह दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगर मामला झूठा होता तो लड़की के परिवार को इतना दबाने की, इतना डराने की जरूरत क्या थी। लेकिन क्योंकि ये मामला सच्चा है और समाज इसमें खड़ा हो रहा है, तो मैं पुनः योगी जी से यही अनुरोध करने आया हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध करने आया हूँ, कम से कम। और मामले की बात तो सही है, बहन बेटियों के मामले में तो ऐसा ना करें। अभी सुल्तानपुर में जो लड़की की घटना हुई इसी तरह तो हुई। इन गुंडों का जब हौसला बढ़ जाता है तो फिर ये लड़कियों को जला देते हैं, मार देते हैं, रेप कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। ये जब इन गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ जाता है, इस तरह से ना करे पुलिस प्रशासन, सही कार्रवाई करे और इन गुंडों को बंद करे।